नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है मेड फॉर इंडिया। तो पिछले एपिसोड में हमने ये डिस्कस करा था कि दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट के अंदर। अब वो दो तरीके के प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? नंबर 1 रेगुलर प्रोडक्ट, नंबर 2 इनोवेटिव प्रोडक्ट। रेगुलर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर काफ़ी साल से चल रहे होते हैं, या कस्टमर्स या आपके कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, या ये कह लीजिए कि काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स या काफ़ी सारे इम्पोर्टर्स काफ़ी सालों से उसको बना रहे हैं या इम्पोर्ट करके आगे बेच रहे हैं। जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ऑलरेडी चल रहा है, बेसिकली ये कहा जाए अगर। और इनोवेटिव यानी कि आविष्कारी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो रेगुलर रनिंग प्रोडक्ट का थोड़ा सा बेटर वर्जन होता है, यानी कि जो मार्केट में अभी तक चला नहीं है, किसी ने यूज़ नहीं करा है, किसी ने उसका अनुभव नहीं करा है, किसी ने उसको देखा नहीं है, वो पहली बार मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, उसको इनोवेटिव यानी कि आविष्कारी प्रोडक्ट कहते हैं। जिस प्रोडक्ट के अंदर आप कोई आविष्कार करते हैं या किसी तरीके का कोई इनोवेशन करते हैं, उसके बाद उसको लॉन्च करते हैं पहली बार मार्केट में, उसको इनोवेटिव प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये तो थे दो तरीके के प्रोडक्ट्स जो मार्केट के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट पहले स्टार्ट करना चाहिए, बेशक वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या वो इम्पोर्ट में हो या वो ट्रेड में हो, आपको हमेशा और हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले जो है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके मन में कन्फ्यूजन है, तो आपको हमेशा रेगुलर रनिंग प्रोडक्ट पहले चूज़ करना चाहिए। देखिए, कारण इसका ये है कि रेगुलर रनिंग प्रोडक्ट जो होता है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, यानी कि वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कस्टमर्स, कंज्यूमर्स काफ़ी साल से कंज्यूम कर रहे हैं, काफ़ी लोग उसे बेच रहे हैं, ठीक है। एंड लोगों को सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि लोगों को, कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को उस प्रोडक्ट की आदत लगी होती है, उस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस मार्केट के अंदर बहुत इजीली हो जाती है। तो जब भी आप ये डिसाइड करेंगे कि मैं कोई रेगुलर रनिंग प्रोडक्ट बनाऊंगा या इंपोर्ट करूंगा और आगे उसको डेवलप करके उसको बेचूंगा, तो आपकी सेल कंपैरेटिवली टू इनोवेटिव प्रोडक्ट थोड़ी जल्दी आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी रनिंग प्रोडक्ट आप उठा लीजिए, आप सोचते हैं कि मैं उसकी मार्केट स्टडी करूँगा, पहले उस प्रोडक्ट में इतने परसेंटेज मार्जिन है, जैसे कि 20% मार्जिन है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो आप सोचते हैं कि हाँ, मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करके इसके ऊपर अगर डेवलपमेंट करूं, रिसर्च करूं और उसको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दूं हिंदुस्तान के अंदर, और इसके बाद इसको बेचना शुरू कर दूं, तो वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिकना शुरू हो जाएगा। आपको बस देखिए, दो एक महीने तो जाते ही हैं, 1 महीना तो लगता है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है कि प्रोडक्ट धीरे धीरे बिकना शुरू होता है। एक दिन में या रातों रात तो वैसे भी कुछ नहीं होता है, लेकिन यह इनोवेटिव प्रोडक्ट के मुकाबले रेगुलर रनिंग प्रोडक्ट जो आप मैन्युफैक्चर करके बेचना शुरू करेंगे, वो बहुत जल्दी बिकना शुरू होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर एक्सेप्टेड है, लोगों को ऑलरेडी उसकी आदत लगी हुई है, वो साल से उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा रेगुलर रनिंग प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए पहले स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद आपको इनोवेशन करिए, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको पहले बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए, समझ जाना चाहिए कि ये गंगा कैसे बह रही है, हाथ थोड़े से गीले कर लीजिए उसमें, उसका फ़ायदा भी होगा आपको, ठीक है। उसके बाद अपना एक अलग से गंगोत्री बनाइए या अलग से कोई ग्लेशियर बनाइए, ठीक है। ग्लेशियर का यहाँ पे मतलब मेरा था इनोवेटिव प्रोडक्ट, जो कि आप अलग से एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं जो मार्केट में कंज्यूमर्स ने ना कभी देखा है ना कभी सुना है, ठीक है। तो सिंपल रखते हैं बात को। हमेशा आपको मार्केट के अंदर अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है प्रोडक्ट में, तो हमेशा एक रेगुलर रनिंग प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहिए। इनोवेशन आप उसके बाद कर सकते हैं आराम से बैठ के,
ठीक है। अब एक रेगुलर रनिंग प्रोडक्ट क्या करेगा, वो आपको सेल्स थोड़ा जल्दी लेकर आएगा कंपेयर टू इनोवेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, वो जल्दी बिकना शुरू होगा तो आपकी सेल्स आनी शुरू होगी, सेल्स आनी शुरू होगी तो आपकी पेमेंट्स आनी शुरू होगी, है ना, फंड्स का इनकम आना शुरू होगा। तो आपके पास जब थोड़ा सा फंड्स उससे इकट्ठा हो जाए, या कह सकते हैं कि कैपिटल उससे थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए, आप कुछ एक फंड जो है इनोवेटिव या आविष्कारी प्रोडक्ट्स के रिसर्च में लगा सकते हैं फिर। ठीक है, उदाहरण देता हूँ आपको। एग्जाम्पल, आप एक ईसीजी मशीन बनाने की सोच रहे हैं हिंदुस्तान में। ठीक है, ईसीजी मशीन के कुछ मेजर ब्रांड्स है, फिलिप्स, बीपीएल, ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जो काफ़ी साल से चल रहे हैं और हॉस्पिटल्स उसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो ट्राइड है, टेस्टेड है, जो पेशेंट पे लगाते हैं, पेशेंट को भी उस पर ट्रस्ट है कि ये हाँ फिलिप्स और बीपीएल तो ऐसा ब्रांड है और ये मशीन्स जो हैं ये काफ़ी साल से चल रही हैं। एक आम ईसीजी मशीन जो है उसका साइज़ एक स्टूल के बराबर होता है। ठीक है, लगभग। तो वो ऑलरेडी सालों साल हॉस्पिटल को भी उस पर भरोसा है, साल से हॉस्पिटल भी उसको यूज़ कर रहा है, उसको पता है कि हाँ ये इस टाइप की ईसीजी मशीन साल से चलती आ रही है, हम यूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, आप पहले ये नॉर्मल तरह की ईसीजी मशीन बनाइए अपने ब्रांड में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फिलिप्स और बीपीएल का मार्केट शेयर कैप्चर कर लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, आप इसका कम से कम अगर 15 से 20% मार्केट शेयर पहले कैप्चर कर लेंगे तो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपको थोड़ा सा कैपिटल आना शुरू हो जाएगा ये सब बेचकर। ठीक है, उसके बाद आप नया इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाइए ईसीजी मशीन के अंदर, जिसको कहते हैं यूएसबी ईसीजी मशीन। ठीक है, यानी कि आपने एक ईसीजी मशीन को ऐसे डेवलप कर दिया उसके बाद कि वो एक पेन ड्राइव के साइज़ में हो गई, उसका साइज़ बिल्कुल ही उंगली के बराबर हो गया। अब आप पहले आपने क्या करा, एक ऐसे ऑलरेडी रनिंग ईसीजी मशीन बनाई बिल्कुल मिलती जुलती, जो कि हॉस्पिटल्स में एक्सेप्टेड है। जिस साइज़ की ईसीजी मशीन हॉस्पिटल के अंदर साल से चल रही है, उसी साइज़ की आपने डेवलप करी, वही कुछ फीचर्स उसमें डाल दिए, एक आध फीचर एक्स्ट्रा डाल दिया अपने कॉम्पिटिटर से, और आपने वो बेचना शुरू कर दिया डेवलप करके। ठीक है, उसके बाद आप सोचते हैं कि यार ईसीजी मशीन का साइज़ थोड़ा सा कम किया जाए। ठीक है, तो आप इस केस में इनोवेशन सोच रहे हैं कि हाँ मैं इसको कॉम्पैक्ट बनाता हूँ, छोटे साइज़ में बनाता हूँ, छोटे आकार का बनाता हूँ। फिज़िकली आपने इसके अंदर एक इनोवेशन करने की सोच रहे हैं। उसके अंदर फिर आप जब साइज़ में इनोवेशन करते हैं तो फिर आपको जाकर हॉस्पिटल्स को इस केस में बताना होगा धीरे धीरे। आप पहले तो रिसर्च करेंगे कि इतने छोटे साइज़ में ईसीजी के जो वाइटल्स पढ़ने होते हैं मशीन को, क्या वो पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, पूरा आप A to Z रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे इसके ऊपर। उस पर फंड्स या पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, एनर्जी लगती है लोगों की, आपकी अपनी टीम की एनर्जी लगेगी, आपका मार्केट रिसर्च में एनर्जी लगेगी कि हाँ अगर मैं इस तरह का इनोवेशन इंट्रोड्यूस करता हूँ तो कितनी जल्दी मेरे कस्टमर्स इस इनोवेशन को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद ही आप इनोवेटिव प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा पहले रेगुलर रनिंग प्रोडक्ट को डेवलप करके लॉन्च किया जाए। उसके बाद जब आपके पास थोड़ा सा कैपिटल या फंड इकट्ठा हो जाए वो रेगुलर रनिंग प्रोडक्ट को बेच के, उसके बाद आप जो है इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करिए हमेशा। ठीक है, देखिए रेगुलर रनिंग प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपको सिर्फ डेवलप करके मैन्युफैक्चर करना है और आगे अपने कस्टमर्स को या अपने कॉन्टैक्ट्स में सैम्पलिंग करनी है। उसके बाद आपका नेगोशिएशन में सिर्फ प्राइस वॉर रह जाता है, जो कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त फिगर आउट कर लेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग में कि आप इसकी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हिंदुस्तान में। ठीक है, तो रेगुलर रनिंग प्रोडक्ट इसलिए पहले एडवाइस किया जाता है। ठीक है, आप पहले ये करिए। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस प्रोडक्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग करी जाती है। ठीक है, और कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप उसके अंदर कॉस्ट कटिंग्स कर सकते हैं मैन्युफैक्चर करते वक्त। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।